राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, पूजा पाठ से शुरुआत आज फिर होने जा रही ब्लॉग की। क्या करूँ, काम करते करते 8-9 बज ही जाते हैं, कुछ नहीं कर सकती। और थोड़ा बहुत टाइम इस यूट्यूब में और रील्स वगैरह में लग ही जाते हैं, क्योंकि जो काम हम करते हैं तो उसमें तो लगना ही पड़ता है ना। कंटिन्यू अगर हम लगेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो वहाँ हमें सफलता कैसे मिलेगी। और एक सिस्टर बोल रही थी, आप बहुत ही स्ट्रांग हो, इतने दिनों से लगी हुई हो आप यूट्यूब पे, आपके व्यू भले कमाएं लेकिन आपकी वीडियो डेली जाते हैं। तो डियर, मुझे पता है कि आप हमें मेहनत इतनी करनी है कि जब भी हमें असफलता मिले तो हमें इतना पता हो कि हमने मेहनत हाई करी है, फिर भी हम असफल हुए हैं, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने मेहनत ही नहीं करी और हम तो फिर सोचने की बात है कि हमने मेहनत ही नहीं करी, क्या कर। लेकिन अगर हाई मेहनत हुई है फिर भी सफलता नहीं मिली तो हम खुद से संतुष्ट रहते हैं कि अरे मैंने तो किया था यार, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो मैं मेहनत करने से कभी भी नहीं पीछे हटती हूँ, करती ही रहती हूँ, कंटिन्यू करती ही रहूँगी। अगर ईमानदारी से मेहनत हमारी हो रही है तो प्रभु की नज़र में हम हैं, उनको जब लगेगा कि हाँ इसे सफल करना है वो कर देंगे। और आप सबका सपोर्ट तो चाहिए ही, क्योंकि इस दुनिया में अगर हम इंसान एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो मतलब ही क्या है। कहते हैं इंसानों के रूप में ही भगवान आते हैं ना। तो आप सब सपोर्ट बनाए रखिएगा, मैं अपनी मेहनत करती रहूँगी। चलिए फिर लग जाती हूँ, पानी चल रहा, भगवान नहला देते हैं और आप सब बने रहिए। आज बहुत जल्दी जल्दी बोली हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प यगड़ित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी राम स्तुति गा दी है फ्रेंड्स। केले के पत्ते जो नीचे सूखे हुए थे उनको मैंने निकाल दिया, तुलसी माँ में जल ज़्यादा डाला और भोलेनाथ को मैंने यहाँ रखा हुआ है जैसे छोटे छोटे पत्थर, तो उनको भी अच्छे से धुला, काई सी लग गई थी। और सूर्यदेव जी को भी जल दे दूँ, माँ तुलसी को भी जल दे दूँ, यहाँ की पूजा कर लूँ। उसके बाद फिर घर में करूँगी और मंदिर जाऊँगी। काफ़ी लेट हो ही जाता है, आप लोग खुद ही देख रहे हो, धूप निकल आई है। सारा काम निपटाते निपटाते इतना टाइम हो ही जाता है। अभी मैं फ़िलहाल मंदिर जा रही हूँ, मंदिर हो के आती हूँ, फिर घर की पूजा करूँगी। हर साज स्कूल नहीं गया, उसकी तबीयत थोड़ी सी वीक है, मौसम बदला हुआ है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा बहुत आज वीडियो मेरा शूट कर ले रहा है। तो मंदिर से होके आ गई, भगवान जी की, भोलेनाथ जी की, माता रानी की, सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ मैंने कर ली। देखिए यहाँ मैं दर्शन आप लोगों को करा दे रही हूँ। फिर सीधे पूड़ियाँ मैंने पहले ही तल के रखी थी, जब बच्चे गए थे, सब्जी नहीं थी तो मैंने चटनी बना ली है और थोड़ी सी मिर्ची तली हुई। तो ये है मेरा नाश्ता, बेटा भी मेरे साथ ही खाएगा। तो सुबह सुबह ज़्यादातर पूड़ी पराठा ही बन पाता है। कई सिस्टर बोलती हैं ना खाया करिए, पता नहीं घर में यही बनता है, क्या बताऊँ मैं आप लोगों से। थक गया हूँ, बहुत थकी। रिक्शे का भाड़ा बचाने के लिए आप चलकर आए, हमारे तो पैसे। तो मैंने नाश्ता कर लिया है। यहाँ देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा हुआ है, आप लोग वॉइस थोड़ी सी सुने होंगे, फिर मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि किसी और का शो मैं अपने चैनल में नहीं दिखा सकती, इसलिए मैंने ब्लर कर रखा है कैमरे से। टीवी में आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे क्या आ रहा है, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा आ रहा है। मेरा फेवरेट है, जब भी मैं फ्री टाइम पाती हूँ थोड़ा सा हंसी मजाक वाला देख लेती हूँ, जैसे कपिल शर्मा शो और ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो कुछ देर टीवी देखते हुए टाइम पास भी कर लिया मैंने। यहाँ सब्जी छौंक दी हूँ, आलू टमाटर और बरबटी की, और एक तरफ मैंने प्याज, आलू, धनिया का पत्ता, टमाटर सब कट करके रखा हुआ है। चावल रखे हुए थे फ्रिज में कल के, तो इनको मैं तल दूँगी क्योंकि मेरे छोटे वाले बेटे को फ्राई राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके आने से पहले मैं उसको चावल तल के दे दूँगी। और सब्जी रोटी बनाऊँगी हस्बैंड के लिए और इन दोनों बच्चों के लिए। तो यही सारा कुछ किचन का रूटीन है, नॉर्मल सा खाना है। और एक बहुत प्यारी मेरी सिस्टर हैं जिन्होंने मुझे कई बार कमेंट किया है कि मेरा रिप्लाई करना, तो उनके कमेंट का रिप्लाई भी करूंगी अंत में। तो डियर आप पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा।
यहाँ देखिए चावल को मसलने में ना थोड़ा सा मेहनत लग रही है, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था, एकदम से ठंडा था, तो चावल मैंने ऐसे भींच के रख दिया है। इधर बॉटल में पानी भर लूँगी, पानी भर के फ्रिज में रख दूँ, उसके बाद फिर चावल तलूँगी। रोटियाँ मैंने सेक के रख दी है, सब्जी बन गई है, हस्बैंड को खाना दे दिया है, बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, तब तक मैं चावल तल लूँगी, फिर इन लोगों को दूँगी। और फ्रेंड्स, एक बात मैं बोलूँ कि जिद क्या होती है, जिद क्यों करनी चाहिए और किसके लिए जिद करनी चाहिए, तो इस बात पे ना मैं 2 शब्द ही कहूँगी। लाइफ में अगर जिद्दी बनना है ना, जिद करना है, तो आप खुद के लिए खुद से जिद करिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे इतनी मेहनत कर दीजिए, इतनी ज़्यादा अपनी कोशिश झोंक दीजिए कि वो आपकी जिद बन जाए कि नहीं, मुझे काम करना है, ये जो अच्छा काम है, और बुरा काम को आपको छोड़ना ही है, चाहे जो हो जाए। इस चीज़ की जिद, मतलब जिद इन सब चीज़ों में हमें करनी चाहिए खुद के लिए। किसी और को नीचा दिखाना, किसी और को नीचे दबाना, किसी और का बेकार करना, इन सब चीज़ों में अगर हम जिद, आप कोई भी कर रहा है तो बेकार है। हमें खुद को बेटर करने के लिए जिद करनी चाहिए, खुद को अच्छे कामों के लिए जिद करनी चाहिए, तब हम जीत ही सकते हैं, कोई हमें हरा ही नहीं सकता। तो मैं तो अपनी लाइफ में खुद से मैं जिद करती हूँ, किसी और से नहीं, क्योंकि दूसरों से तो हम जीत सकते हैं, खुद को अगर हमने जीत लिया ना, तो सबसे बड़े हम बाजीगर हैं। देखिए चावल मैंने तल दिया है, सब्जियाँ थोड़ी सी बची हुई, इधर मैंने दूध चढ़ा दिया है। मैं सो गई थी, सोने के बाद अब खाना खाने जा रही हूँ। सब्जी चावल बना के सो गई थी, सब लोग खा के वहाँ देखे टीवी देख रहे हैं, मैं राम कुटिया में सो रही थी। जल्दी से खा लेती हूँ, फिर और काम करती हूँ। चावल जो मैंने तला था बच्चे लोग खा लिए थे, हस्बैंड और हर्ष रोटी खा लिया था। मुझे क्या होता है ना, बिना चावल के मेरा पेट नहीं भरता, तो मैंने अपने लिए चावल डाल दिया था। थक इतना गई थी कि जाके सो गई। सोने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया है। अभी बच्चे ड्रेस उतारे हैं तो उनका ऐसे ही मैं खंगाल के डाल दूंगी, क्योंकि आज है थर्सडे। थर्सडे के दिन साबुन तो कभी कभार मैं लगा लेती हूँ, मान लो कहीं आना जाना है तो, लेकिन कपड़े तो धुलती ही नहीं, ना बाल धुलती हूँ। 2 चीज़ तो बिल्कुल ही निषेध है, कपड़े कभी भी नहीं धुलना चाहिए, ना बाल धुलना चाहिए। अगर हमें थोड़ी सी जानकारी है तो भगवान के विषय में, जो हम कर सकते हैं हमेशा हमें करना चाहिए। जो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी मजबूरी हो रही है, अगर हम उसे कर रहे हैं तो उन चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए। देखिए तो ऐसे बच्चों के कपड़े भी कुछ रखे हुए, इनको फहला के डाल दूँगी, और ये सारे कपड़े भी हैं ड्रेस वाले, उनको भी डाल दूंगी, सूख जाएंगे। कभी कभार ऐसे खंगाल के भी डाल देना चाहिए। निरमा तो हम डेली ही इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी चलता है। तो सारे कपड़े मैंने डाल दिए। धूप देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ है। तुलसी में बहुत ज़्यादा पानी डालती हूँ, गिट्टियाँ गिर गई हैं, फिर भी पानी डाल देती हूँ तो हरियाली बनी हुई है, क्योंकि ये गर्मी की जो धूप होती है ना, सब कुछ झुलसा देती है। और ये बाहर सींच रहे थे तो कपड़ा लेके गए हैं अपना, वो पोंछेंगे गाड़ी, तो ये भी कुछ ना कुछ काम में अपना लगे हुए हैं। फिर देखिए सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है। मेरी बनने लगी है चाय, आज हस्बैंड भी चाय पीने वाले हैं, तो ये देखिए गर्मा गर्म चाय हम पीने जा रहे हैं। हर्ष बोल रहा मम्मी मेरा मन नहीं है तो उसको नहीं देंगे। ये देखिए चाय पी के मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया, चाय भी पी चुकी हूँ, और आज समय भी मुझे लग रहा है जैसे कि है एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं बैठने का टाइम कभी पाती नहीं हूँ। आज मैं यहाँ बैठी भी हूँ और सोच रही थी, अलमीरा में मेरी साड़ियाँ ऐसे ही रखी हुई हैं, फ़ोल्ड कर करके मैंने रख दिया है, पन्नी में भर के नहीं रखा है। जब ऐसे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ ना, तो एक दिक्कत होती है, बच्चे क्या करते हैं, जब भी कुछ ढूंढते हैं तो मेरी साड़ियों को गिरा देते हैं, तो जब मैं फ़ोल्ड करे रहती हूँ जो, वो फिर वैसे ही हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि साड़ियों को फ़ोल्ड करके रख दूँ। आज रखूँगी तो रखूँगी नहीं, कल के ब्लॉग में मैं सोच रही हूँ वो सारी चीज़ें भी शूट कर लूँगी, क्योंकि वो भी काम है, वो भी रूटीन में ही शामिल होता है। और एक सिस्टर हैं, वो कह रही थी साधना दी आप मेरा नाम कभी नहीं लेती हैं, तो डियर नाम तो मैं बीच में लेती हूँ, शायद आप पूरा ब्लॉग नहीं देखती होगी मुझे लगता है। तो उनका नाम है कविता बिदुआ। तो कविता बोल रही थी साधना दीदी 1 साल से ज़्यादा हो गए हम आपकी वीडियो कंटिन्यू देखते हैं, आप चेक कर लीजिए, लेकिन आप हमारा नाम नहीं लेती हैं। तो कविता जी थैंक यू सो मच, लव यू। इसी तरह आप सब प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, नाम भी लूँगी, आप सबसे मिलूँगी भी, बस थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। हम बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे भी। जितनी मेरी सिस्टर है जो मुझसे यूट्यूब से जुड़ी हुई हैं, उन सब से मैं मिलूँगी, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, प्रभु की कृपा हो जाए कि थोड़ी सी सक्सेस मिल जाए,
फिर हम सब मिलेंगे, ठीक है। कोई फंक्शन कोई काम ऐसा करवाऊँगी कि आप सबको मैं इन्वाइट करूँगी, उतनी सफलता मुझे मिलने तो दीजिए। चलिए फिर अभी फ़िलहाल मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। सबको दिल से थैंक यू। मेरे ब्लॉग में कहीं भी कभी भी कोई कमी दिखे, कहीं मैं गलत बोल जाऊँ तो आप लोग मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप लोग पब्लिक हो, पब्लिक प्लेस पे मैं काम करती हूँ, तो आपका हक है मुझे मेरी कमियाँ गिनाने का, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय, थैंक यू।